क्या इनके दिलों में बीमारी है या ये शक में है या इनको ये खौफ है कि अल्लाह और उसका रसूल उनके हक में जुल्म करेंगे? नहीं, बल्कि ये खुद जालिम है। मोमिनों की तो ये बात है कि जब अल्लाह और उसके रसूल की तरफ बुलाए जाएं ताकि वो उनमें फैसला करें तो कहें कि हमने हुक्म सुन लिया और मान लिया, और यही लोग फलाह पाने वाले हैं। और जो शख्स अल्लाह और उसके रसूल की फरमाबरदारी करेगा और उससे डरेगा तो ऐसे ही लोग मुराद को पहुंचने वाले हैं। और ये अल्लाह की सख्त सख्त कसमें खाते हैं कि अगर तुम उनको हुक्म दो तो सब घरों से निकल खड़े हों। कह दो कि कसमें मत खाओ, पसंदीदा फरमाबरदारी दरकार है, बेशक अल्लाह तुम्हारे सब अमाल से बाखबर है। कह दो कि अल्लाह की फरमाबरदारी करो और रसूल खुदा के हुक्म पर चलो। अगर मुंह मोड़ोगे तो रसूल पर उस चीज का अदा करना जो उनके जिम्मे है, और तुम पर जिस चीज का अदा करना है वो तुम्हारे जिम्मे है। और अगर तुम उनके फरमान पर चलोगे तो सीधा रास्ता पालोगे। और रसूल के जिम्मे तो साफ साफ अहकाम खुदा का पहुंचा देना है। जो लोग तुम में से ईमान लाए और नेक काम करते रहे, उनसे अल्लाह का वादा है कि उनको मुल्क का हाकिम बना देगा, जैसा उनसे पहले लोगों को हाकिम बनाया था, और उनके दीन को जिसे उसने उनके लिए पसंद किया है मुस्तहकम व पायदार कर देगा, और खौफ के बाद उनको अमन बख्शेगा। वो मेरी इबादत करेंगे और मेरे साथ किसी को शरीक न बनाएंगे। और जो इसके बाद कुफ्र करेगा तो ऐसे लोग बदकिरदार हैं। और नमाज पढ़ते रहो और ज़कात देते रहो और पैगंबर खुदा के फरमान पर चलते रहो ताकि तुम पर रहमत की जाए। और ऐसा ख्याल न करना कि तुम पर काफिर लोग गालिब आ जाएंगे, वो जा ही कहाँ सकते हैं। उनका ठिकाना दोज़ख है और वो बहुत बुरा ठिकाना है। मोमिनो, तुम्हारे गुलाम, लौंडियां और जो बच्चे तुम में से बलूगत को नहीं पहुंचे 3 दफा यानी 3 औकात में तुमसे इजाजत लिया करें। एक तो नमाज सुबह से पहले, और दूसरे गर्मी के दोपहर को जब तुम कपड़े उतार देते हो, और तीसरे इशा की नमाज के बाद। ये 3 वक्त तुम्हारे पर्दे के हैं। इनके आगे पीछे यानी दूसरे औकात में ना तुम पर कुछ गुनाह है और ना उन पर कि कामकाज के लिए एक दूसरे के पास आते रहते हो। इस तरह अल्लाह अपनी आयतें तुमसे खोल खोल कर बयान फरमाता है, और अल्लाह बड़ा इल्म वाला और बड़ा हिकमत वाला है। और जब तुम्हारे लड़के बालिग हो जाएं तो उनको भी इसी तरह इजाजत लेनी चाहिए जिस तरह उनसे अगले यानी बड़े आदमी इजाजत हासिल करते रहे हैं। इस तरह अल्लाह तुमको अपनी आयतें खोल खोल कर सुनाता है, और अल्लाह जानने वाला और हिकमत वाला है।